और लोगों ने मुझे सलाह दी कि आप ऐसा कर लो, एक काम करो, आप दिन में कर लो, लोग चले जाते। सुनो, जिसको परमेश्वर की भूख है वो रात के 2 बजे तक भी बैठा रहेगा, और जिसको परमेश्वर से कोई लेना देना नहीं, वो आप भले 2 बजे भी कर लो दोपहर के, वो तब भी उठ के चला जाएगा। जिसको मालूम है ना परमेश्वर की ताकत क्या कर सकती है, ये प्रार्थना क्या कर सकती है, वो आदमी अंत तक बैठा रहेगा, क्योंकि उसको मालूम है अगर ये प्रार्थना एक बार मुझे छू कर निकल गई तो मेरी पूरी जिंदगी आज से बदल जाएगी। शिवा नीचे बैठ, दिव्यांशु सामने बैठ जाओ। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? इसलिए लोगों की टेंशन छोड़ दो आपकी। वो लोग जल्दी चले जाते हैं, मसीह कीर्तन हुआ तो रात हो गई ज्यादा तो लोग भागने लगे। जब शादी ब्याह में आप जाते हो, अगर वो ये कहते कि रोटी तो 11 बजे शुरू होगी, आप 11 बजे तक वहीं बैठे रहते हो। क्यों भैया, कि 1100 रुपया लगा है, बिना खाना खाए कैसे जाएंगे? और अगर कोई कह भी दे पापा या भाई में से कि चलो घर चलते हैं, तो मम्मी टेढ़ी आंख से देती है, खाना तेरी माँ बनाएगी घर जाके। भले 12 बजे रोटी शुरू हो, खा के जाना यहीं से। तब हमें ना टाइम दिखता है, ना हम घड़ी देखते हैं, ना हमें घर की जल्दी होती है, हमें कुछ भी नहीं होता ऐसा। फिर वही हरकत, बच्चे का मुंह दबाने की कोशिश कर रहे हैं। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? आज मैंने अमन को शायद प्रिंट निकालने के लिए बोला था। कहाँ है प्रिंट? क्या हुआ? अरे क्या हुआ, आगे बोल। अरे यार मुझे रात को बता देते यार तुम। हालेलुया। आज अगर आप ये वचन समझ जाते हो, बहुत सी चीजें आपकी हल हो जाएंगी। हालेलुया। भजन संहिता 91 उसका 14 वचन हम पढ़ेंगे, सभी लोग निकालेंगे। भजन संहिता 91 उसका 14 वचन हम सभी जन पढ़ेंगे और सब जन निकाल लेंगे उसको। भजन संहिता 91 उसका 14 वचन। भजन संहिता 91 उसका 14 वचन हम सभी जन पढ़ेंगे। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, यानी कि प्यार किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। सब बोलो आमीन। अगर किसी नैना के फोन में शायद बाइबल होगी, वो वाली जो मेरे फोन में, वो बाइबल इंग्लिश में खोल के फटाफट दे मेरे। मैं फिर पढ़ूंगा, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। भजन संहिता 91 उसका 14 वचन। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। सब बोलो आमीन। इंग्लिश वाली बाइबल नैना के फोन में खोल के दे दो मुझे, भजन संहिता 91 इंग्लिश में। और सभी लोग अपने पड़ोसी की ओर देखेंगे और बोलेंगे, आज का वचन तेरे लिए होगा। बोलो अपने पड़ोसी को दोबारा, बोलो आज का वचन तेरे लिए होगा। हालेलुया। उसने कहा, उसने जो मुझसे स्नेह किया, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा,
मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा और मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। सब बोलो आमीन। निकला कि नहीं निकला अभी तक? हालेलुया। किसके बारे में बात हो रही है? सब लोग मेरी तरफ देखेंगे, बाइबल को बंद कर देंगे। आपको मिला ही नहीं अभी तक वचन? मेरे ख्याल आधे लोगों को भजन सीधा ज्ञान नहीं मिला अभी तक। हालेलुया। ये थोड़ा ट्रांसलेशन इसका अलग है, पर मेरे वाले में ट्रांसलेशन अलग था। उसमें डिवोटेड हिम लिखा हुआ था, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति, प्यार का जो डिवोटेड शब्द लिखा गया उसका मतलब ये था, एक ऐसा व्यक्ति जो प्यार करे तो ऐसा करे कि अपने आप को समर्पित कर दे। मेरी वाली बाइबल जो इंग्लिश है उसमें ऐसा लिखा हुआ था, वो प्रिंट लेके नहीं आ पाया। बैठ जाओ सारे प्रिंट। उसने लिखा, अगर तुम मुझसे प्यार करे तो इंग्लिश में लिखा, आई विल डिलीवर हिम। आई विल डिलीवर हिम। डिलीवर का मतलब छुटकारा, आजाद। कहता मैं उसको छुटकारा दूंगा। किसको? जिसने मुझसे प्यार किया। कहता आई विल डिलीवर हिम। कहता मैं उस व्यक्ति को जिसने मुझसे प्यार किया, यानी कि जिसने यीशु मसीह से प्यार किया, कहता मैं उसको क्या दूंगा? छुटकारा दूंगा। बोलो छुटकारा दूंगा। बोलो जिसने मुझसे प्यार किया मैं उसे छुटकारा दूंगा। उसके बाद लिखा, आई विल प्रोटेक्ट हिम। प्रोटेक्ट का मतलब होता है कि सुरक्षा दूंगा। उसने कहा जिसने मुझसे प्यार किया मैं उसको सुरक्षा अपने आप से दूंगा, मैं उसे बचा के रखूंगा, मैं उसे सुरक्षित रखूंगा। किसे? बोलो जिसने मुझसे प्यार किया। उसके बाद उसने लिखा, इस वाली बाइबल में अधूरा है, उसमें लिखा, वो कहता जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसको बचाऊंगा, संकट में मुसीबतों में मैं उसके संग रहूंगा, उसके साथ रहूंगा, उसको बचाकर उसकी महिमा यानी कि इज्जत बढ़ाऊंगा, उसकी महिमा बढ़ाऊंगा, उसकी जहां वो जाएगा इसकी चर्चा होगी। ये एक प्रभावशाली आदमी होगा। ये कोई ऐसा आदमी नहीं होगा कि आया बैठा चला गया पता नहीं चला लोगों को। कहता मैं इसकी महिमा बढ़ाऊंगा, इसकी इज्जत बढ़ा दूंगा मैं। किसे? कहता जिसने यीशु मसीह से प्यार किया। उसने कहा मैं उसे बचाकर दीर्घायु दूंगा। दीर्घायु का मतलब लंबी उम्र दूंगा। क्या दूंगा? लंबी उम्र दूंगा। कितनों को बात समझ आ रही है? कहता जिसने मुझसे प्यार किया, कहते हैं कि मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। सब बोलो आमीन। कहता जिसने मुझसे प्रेम किया, जिसने मुझसे स्नेह किया, कहता मैं उसे छुड़ाऊंगा, छुटकारा दूंगा। कहता आई विल प्रोटेक्ट हिम। मैं उसे बचा के रखूंगा, संभाल के रखूंगा। कहता संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसे बढ़ाऊंगा, ऊंचे स्थान पर बिठाऊंगा, उसकी महिमा उसकी इज्जत बढ़ाऊंगा। कहता मैं उसे लंबी उम्र देकर दीर्घायु से तृप्त कर दूंगा। किसे? कहता जिसने परमेश्वर से क्या किया। कहता उसने जो मुझसे स्नेह किया। इंग्लिश में लिखा जिसने उससे प्यार किया, लव किया। अब प्यार करने का मतलब क्या है? कि आप चर्च आके हालेलुया का नारा मारते हो, इसे प्यार करना नहीं कहते। आप चर्च आके सेवा करते हो, इसे भी प्यार करना नहीं कहते। मालूम है? मैं यहां तक ये बात कहता हूं कि अगर मैं भी सिर्फ आके सिर्फ प्रचार करूं तो इसे भी प्यार नहीं कहते। अगर मैं किसी को बाइबल दे रहा हूं तो ये प्यार नहीं है, क्योंकि ऐसी हजारों दुकानें हैं जहां पर पैसे देके बाइबल को बेचा भी जाता है। बिजनेस है वो। तो इसका मतलब क्या वो यीशु मसीह से लोग प्यार करते हैं क्या? नहीं, उनका बिजनेस है, सिर्फ किताबें बेच रहे हो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपको क्रिश्चियनिटी के ऊपर, यीशु मसीह के ऊपर बहुत अच्छी शिक्षा समझा देंगे, पर वो एक्चुअल में क्रिश्चियन नहीं है। वो सारे वकील हैं, कोई काउंसलर है, उनको नॉलेज है इस बाइबल की, वो जैसा क्लाइंट उनके पास आता है वैसी बातें उसको समझा के भेज देते हैं। तो क्या वो लोग यीशु मसीह से प्यार करते हैं? नहीं। उसने कहा तूने मुझसे प्रेम किया। कहता मैं तुझे बचाऊंगा, मैं तेरी सुरक्षा करूंगा, मैं तुझे ऊंचा करूंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा, तेरे को महिमा दूंगा, तेरी इज्जत बढ़ाऊंगा। कहता तुझे छुटकारा दूंगा, हीलिंग दूंगा, बीमारियों से आजाद करूंगा, गरीबी से आजाद करूंगा,
कहता मैं तेरी उम्र भी लंबी कर दूंगा। कौन? कहता जिसने यीशु मसीह से प्यार किया। प्यार करने वाले लोग कौन है? आप एक हस्बैंड को देखो, वो प्यार कैसे करता है। आप एक वाइफ को देखो, वो प्यार कैसे करती है अपने हस्बैंड को। आप माँ बाप को देखो, अपने बच्चों को कैसे। इस प्यार की बात हो रही। कहता अगर ये वाला प्यार तुम परमेश्वर से करते हो तो ये सारी चीजें तुम्हें मिल जाती। कितनों को समझ आ रही है? जरूरी नहीं है कि तुम पंखे के आगे बैठो। अगर रास्ता बंद हो रहा तो वहां से उठा के साइड कर दो। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुन। सुनने से विश्वास पैदा होता है। कहता जिसने मुझसे प्यार किया मैं उसे बचाऊंगा, मैं उसके संग रहूंगा, था साथ ही रहूंगा इसके में। वो 45 साल का एक मैच्योर आदमी है ना, जिसको तुम इशारे से समझा रहे हो और वो समझ जाएगा। हालेलुया। क्या कर? कहता अगर तूने मुझसे प्यार किया तो कहता मैं तुझे प्रोटेक्ट करूंगा। कहता मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तुझे बीमारियों से आजादी दूंगा, मैं तुझे नशे से छुड़वाऊंगा। कहता मैं तेरी गरीबी को खत्म करूंगा। कहता मैं तुझे ऊंचे स्थान पर बिठाऊंगा, तेरी इज्जत बढ़ाऊंगा, मैं तेरे को लंबी उम्र दूंगा मैं। एक शब्द क्या करने से? कहता अगर तुम मुझसे प्यार करे। अब सोचो ये शब्द क्यों लिखा गया। चर्च में इतनी भीड़ है, सारे प्यार ही करते होंगे। अरे दुनिया में जितने लोग हैं, अगर उनके सामने प्रभु यीशु मसीह का नाम लिया जाए तो लाजमी सी बात है सारे प्यार करते होंगे परमेश्वर को। तो पर ऐसा नहीं। अन्य जातियां तो दूर की बात है, मसीही लोग भी प्रभु यीशु मसीह से प्यार नहीं करते। पास्टर्स भी ऐसे हैं जो यीशु मसीह से प्यार नहीं करते। वो बस उनके पापा पास्टर थे इसलिए वो खुद पास्टर बन गए। उन्हें अब एक जिम्मेवारी मिली हुई है प्रचार करने की, चर्च चलाने की, बस वो इसीलिए काम कर रहे हैं। अदरवाइज उनका कोई व्यक्तिगत प्यार नहीं है परमेश्वर से। प्यार का अगर मतलब आप समझो तो आपको समझना होगा एक हस्बैंड वाइफ के बीच में जो प्यार होता है, माँ बाप और बच्चों के बीच में जो प्यार होता है, उस प्यार को प्यार बोला जाता है। प्यार का मतलब क्या है? अगर आपको किसी से प्यार हो, समझ लो एक वाइफ है, उसको अपने हस्बैंड से बहुत प्यार है, तो वो उसके साथ समय बिताने के लिए बेचैन रहेगी। अगर उसकी 2 दिन से उसके आदमी से बात नहीं हो रही तो तीसरे दिन वो बेचैन हो जाएगी कि मेरे हस्बैंड से मेरी बात नहीं हो पा रही। मेरा हस्बैंड 3 दिन से बाहर गया, उसका कहीं मन नहीं लगेगा, उसका मुंह उतरा हुआ रहेगा। और जैसे उसका हस्बैंड काम से वापस आएगा वो वैसे आनंदित हो जाएगी जैसे वो 3 दिन पहले थी। परमेश्वर ने कहा ये वाला प्यार अगर तुम परमेश्वर से करते हो तो ये सारी चीजें जो बताई गई तुम उसके हकदार हो। अब मैं आपको समझाता हूं। अगर आपके पास प्रेम नहीं है, अगर आप प्रेम नहीं करते हो, वॉलंटियरों में से 4 ने काम करना पर डिस्टर्बेंस सबने करनी है। कितनों को बात समझ आ रही है? हालेलुया। अगर आज आप इस वचन को समझ के चलेंगे आपको समझ आ जाएगा प्यार का मतलब क्या होता है और ढोंग कौन करते हैं। उसने कहा अगर तुम प्यार करते हो तो तुम बिना प्रार्थना के रह कैसे रहे हो? तुम्हें तो बेचैन हो जाना चाहिए था। जिस तरह हस्बैंड वाइफ बिना बात के बेचैन हो जाते। कहता तुम लोग तो बड़े आराम से घूम रहे हो, तुम्हें तो मालूम है तुम्हें 15 दिन हो गए चर्च गए को, तुम्हें 3 महीने हो गए चर्च गए को, और तुम अभी भी कह रहे हो हाँ टाइम मिलेगा तो चला जाऊंगा। और कहने को तुमने अपने घर में क्रॉस लगा रखा और ये कहते हो मैं परमेश्वर से बड़ा प्यार करती हूँ। कहता तुम प्यार व्यार कुछ नहीं करते, तुम एक ढोंग करते हो बस। क्योंकि जो व्यक्ति प्यार करता है जिस चीज से, चाहे वो एक पालतू जानवर ही क्यों ना हो, तुम अगर वो खो जाए तो बेचैन हो जाओगे कि ये मेरा जो डॉगी मैंने घर में रखा था कहाँ गया, ये मुझे दिख क्यों नहीं रहा। और कहता तुम लोग तो बातें करते हो हम तो प्यार करते। कहता तुम लोगों को तो 15 दिन हो गए चर्च आए को, तुम्हें तो महीनों हो गए चर्च आए, तुम्हें प्रार्थना करे 2 महीने हो चुके, तुम्हें उपवास प्रार्थना रखे तो 40 दिन से ज्यादा हो चुके। तुमको तो मालूम तक नहीं तुम्हारी बाइबल कहां पड़ी है कि चर्च में रह गई थी कि घर पे है। और तुम कह रहे हो मैं बहुत प्यार करता हूं परमेश्वर से। परमेश्वर ने कहा अगर तुम प्यार करते तो तुम कुर्बान करते कुछ ना कुछ मेरे लिए। क्या बोला परमेश्वर ने? परमेश्वर ने बोला मैंने जगत से प्यार किया, मैंने अपना बेटा मरवाया तुम्हारे लिए। सलीब पर यीशु मसीह मरे कि नहीं मरे? हाँ के ना?
परमेश्वर ने बातों से प्यार नहीं किया तुमसे, उसने कहा मेरा बेटा मरेगा तुम्हारे लिए। उसने कहा तुमसे उसने इतना प्यार किया कि अपना अपना बेटा उसने मार दिया तुम्हारे चक्कर में। यानी कि वो उससे भी ज्यादा प्यार तुमसे और मुझसे करता है। क्या छोड़ा तुमने परमेश्वर के लिए? तुम प्यार करते हो परमेश्वर से, क्या गवाया तुमने? अरे एक इंस्टाग्राम छोड़ने के लिए भी तुम्हें आफत है और तुम स्टेटस पे लिखते हो जीसस लव यू। तुम ढोंगी हो, प्यार करने वाले नहीं हो तुम। मैं आज बोल दूं अगर किसी को, अरे तुम उपवास करो, कल से तुम ये खाना बंद करो, नहीं नहीं पास्टर जी मुश्किल है, और स्टेटस पे आप जाके देखो लिखा हुआ है जीसस लव यू। घर के बाहर लिखा है यीशु से मैं प्यार करता हूं। ढोंगियों में और प्यार करने वालों में फर्क है। पता है क्या फर्क है? ढोंगी लोग सिर्फ बोलते हैं, छाती पे लिख के घूमते हैं बस, ताकि 4 लोगों को लगे कि मैं यीशु मसीह से बड़ा प्यार करता हूं। ये परमेश्वर ने कहा जो एक्चुअल में प्यार करता है वो अपने कर्मों से साबित करता है कि वो मुझसे कितना प्यार करता है। तुम कहते हो मैं परमेश्वर से प्यार करता हूं, अभी तुम्हें 500 रुपए का काम आ जाए संडे को, तुम चर्च छोड़ दोगे, कहोगे अगले संडे आऊंगा, और तुमने स्टेटस पे लिखा मैं यीशु से प्यार करता हूं। उसने कहा तूने मुझसे प्यार किया, मैं तुझे छुटकारा दूंगा, मैं तुझे बीमारियों से आजाद करूंगा, मैं तुझे नशों से छुड़वाऊंगा, मैं तुझे जादू टोने से छुड़वाऊंगा, मैं तेरे घर के कलेश खत्म करूंगा, मैं तुझे बचा के रखूंगा, तेरे संग संग रहूंगा, तुझे लंबी उम्र भी दूंगा, अगर तू क्या करे, मुझसे प्यार करे। अगर तुम्हारी जिंदगी में ये सारी चीजें नहीं आ रही हैं, तुम प्यार नहीं करते, तुम ढोंग करते। सिर्फ स्टेटस पे और गले में पहनने वाला लॉकेट ही सिर्फ यीशु मसीह का है, तुम्हारे अंदर प्रभु यीशु मसीह के लिए कुछ भी नहीं बचा। कितनों को बात समझ आ रही है? हालेलुया। उसने कहा उसने मुझसे स्नेह किया, जिसने प्यार किया परमेश्वर से, कहता वो छूट गया। प्यार, आप अपने बच्चों के लिए कुछ भी छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हो। आपने कभी मम्मी को देखा, आपने मैगी बनाई हो 30 रुपए की, बच्चे 4 है तो मम्मी कहती मेरे को भूख ही नहीं, खानी उसको भी होती है। उसने कहा यही प्यार तो परमेश्वर में, अगर तुम ऐसा प्यार मुझे देने लग जाओ तो कहता ये सारी चीजें मैं तुम्हें दे दूंगा। आज लंबी उम्र नहीं, छुटकारा नहीं, चर्च आके भी बीमारियां चल रही हैं, चर्च आके भी गरीबी चल रही है, चर्च आकर भी लोगों की जिंदगी में वो जादू टोने आज भी काम करें जो पहले करते थे। क्यों? क्योंकि तुम सिर्फ चर्च आते हो पर प्यार नहीं करते हो परमेश्वर से। अरे प्यार का मतलब अगर तुम समझ जाओ तो चर्च के झाड़ू टूटने पर भी तुम्हें दुख होगा कि चर्च का झाड़ू किसने तोड़ दिया। और तुम्हें प्यार पता कब का है? सिर्फ मौसम के हिसाब से। आज मौसम बहुत अच्छा, आज चर्च चलती है। अरे आज बारिश बहुत है, मैं अगले संडे जाऊंगी। ये आप प्यार करने वाले नहीं हो, तुम ढोंगी आदमी। मैं आपको सच कह रहा हूं, आपको प्यार है अपने पापा से, आपके पापा को एडमिट कर दिया गया हॉस्पिटल में, तुम तालाब भी तैर के जाओगे। सड़क पे बारिश हो रही हो, चाहे पानी भरा हो, तुम भीगते हुए जाओगे। अबे भाई मेरे पापा हॉस्पिटल में एडमिट। आपकी वाइफ आपको फोन कर दे, मैं वो वाले फलाने वाली जगह पे बस स्टैंड पे खड़ी हूं, रात के 11 बज गई। मैं कहता हूं तुम्हें नींद भी आ रही है, तुम गाड़ी उठा के जाओगे, तुम ओला उबर करके जाओगे। और यही बात जब आप परमेश्वर से प्यार करता है, चल नींद आ रही, चल प्रार्थना, नहीं मेरे को नींद आ रही, मैं कल प्रेयर करूंगा। तुम प्यार नहीं करते। अगर प्यार करते तो तुम साबित करते अपने कर्मों से। कितनों को बात समझ आ रही है? उसने कहा अगर तुम रियलिटी में जेन्युइन प्यार करते तो तुम बपतिस्मा लेते। अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते तो तुम धागे ताबीज उतार के आते। आज कहता अगर तुम सच में यीशु मसीह से प्यार करते तो चर्च आने के बाद घर जाके 36 जगह पे माथा नहीं टेकते, तुम सिर्फ परमेश्वर के रहते। घर जाके तुम लंगर प्रसाद नहीं खाते। कहता तुम ढोंगी हो और परमेश्वर के वारिस कहलाने के लायक नहीं। तुम्हारे पड़ोसी तुम्हें कह सकते हैं कि तुम क्रिश्चियन हो, पर परमेश्वर की नजर में तुम कुछ भी नहीं। उसने कहा अगर तुम प्यार करते हो परमेश्वर से, कहता वो तुम्हारी जिंदगी बदल के रख देगा पूरी। वो बीमारियां जिसमें तुम जूझ रहे हो, जिस नशे में तुम धक्के खा रहे हो, कहता तुम्हें छुड़ा देगा वो। लंबी, डॉक्टर ने तुम्हें कह दिया तुम 2 साल में मर जाओगे, परमेश्वर ने कहा मैं तुझे लंबी उम्र दूंगा अगर तुम मुझसे प्यार करे। पर सोचो ना, तुम परमेश्वर के सगे हो ना घर के। तुमने घर वालों से झगड़ा किया चर्च आने के लिए, अब चर्च आके परमेश्वर से 100% प्यार नहीं कर रहे, आधा अधूरा प्यार कर रहे। कभी कभी चर्च जाते एक विजिटर की तरह,
चलो आज बड़ी मीटिंग है, चलो हो आता हूं मैं आज, चलो आज बड़ा अच्छा मौसम है, चलो प्यार करने वालों में चिन्ह होते मालूम। वो थके हुए हैं, वो पता क्या, बताओ पासे सेवा क्या कर, उन्हें थकावट थकोवट से कोई लेना देना नहीं, उनको प्यार है परमेश्वर के घर से, परमेश्वर की चर्च से, परमेश्वर के दास से, परमेश्वर के वचनों से उन्हें प्यार है। कभी भी कोई वॉलंटियर अगर किसी के कहने पे काम कर रहा है, वो परमेश्वर से प्यार करता ही नहीं है। पर अगर एक वॉलंटियर को आप देखो जो खुद आप देख रहे हो बड़ा भाग दौड़ कर रहा है, इसको तो किसी ने कुछ काम भी नहीं दिया, समझ जाओ ये व्यक्ति परमेश्वर से प्यार करता है, ये परमेश्वर के भवन से प्यार करता है। आप दाऊद को पढ़ के देखो, आप सुलेमान को पढ़ के देखो, इन लोगों ने परमेश्वर से तो प्यार किया, साथ में परमेश्वर के भवन से भी प्यार किया। उन्होंने इतना अपने मन से चर्च बनाया परमेश्वर का, उन्होंने अपना सारा सोना चांदी सब लगा दिया, इतना प्यार उन्होंने परमेश्वर के घर से किया। पर लोग तो परमेश्वर से प्यार नहीं कर रहे, उसके कामों से क्या प्यार करेंगे। कितनों को समझ आ रही बात नहीं? तुम कितना प्यार करते हो परमेश्वर से, ये तुम्हारे कर्म साबित करेंगे। तुम मैं जी एक व्यक्ति को बहुत पसंद करता हूं, मैं बड़ा प्यार करता हूं यार, ये बंदा मुझे बड़ा पसंद है, तो क्या करूंगा मैं, हर वक्त मेरे अंदर एक जिज्ञासा, एक लालसा होगी कि यार इसके साथ समय बिताना है, यार इसके साथ बैठ के बातें करनी, मुझे इसके साथ यार फोन पे बातें करनी है, मुझे इसके साथ बैठना यार, ये बैठ जाए दोनों घूम के कहीं घूमने जाना, इसी के साथ घूमने जाना, क्या है मेरा उसके साथ प्यार है। तुम कह रहे हो तुमसे प्रेयर नहीं हो रही और तुम कह रहे हो मैं प्यार करता हूं परमेश्वर से, तुम झूठ बोल रहे हो। अगर तुम्हें प्यार होता तुम कमरे से बाहर नहीं निकलते, तुम्हें प्यार होता, मैं सच कह रहा हूं कि जो लोग बहाना मारते ना हमारे घर में कमरा नहीं है, जगह नहीं है, अरे 24 घंटे चर्च खुली रहती है। अगर तुम प्यार करते परमेश्वर से, तुम रात को यहीं मिलते मुझे, जगह जुगा मैं तुम्हें मैं 200 गज का प्लाट दे दूंगा, तुम तब भी प्रेयर नहीं करोगे, क्योंकि जिसको प्यार है वो झुग्गी में भी प्रेयर करेगा, वो जगह ढूंढेगा, यार मेरे को किसी तरह परमेश्वर के साथ बैठना है, मुझे बाइबल पढ़नी है, यार कोई बात नहीं मेरे घर में जगह नहीं है, सब लोग सो जाएंगे, मैं अपने बरामदे में जाके थोड़ी थोड़ी प्रार्थना कर लूंगा, मैं छत पे चला जाऊंगा प्रेयर करने के लिए, अरे मैं बाथरूम में चला जाऊंगा प्रेयर करने के लिए, अरे मैं कहीं ना कहीं जुगाड़ कर लूंगा, मैं तकिए में मुंह देके प्रार्थना कर लूंगा ताकि आवाज ना सुने, कुछ भी करेगा वो आदमी, पर वो अपने परमेश्वर के साथ बैठना नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसको प्यार हो चुका उससे। पर जिसको सिर्फ बातें करनी है कि ओ तेरा भाई तो ऐसे, अरे मेरे को, अरे 5 घंटे प्रेयर करके दिखाऊं तेरे को, वो एक दिन करेंगे, एक महीना दिखेंगे नहीं दोबारा। पर जिनको प्यार है, आप सोचोगे ये आदमी बोर नहीं होता, ये रोज 7-8 घंटे क्या करता है कमरे में। सबसे ज्यादा बुद्धि की बातें जब मैं अपनी डायरी में लिखता हूं, सबसे ज्यादा बुद्धि की बातें जब मुझे पता चलती, सबसे ज्यादा बुद्धि के काम जो मुझे करने हैं, जो मुझे पता चलते, मेरे अपने पर्सनल प्रार्थना के कमरे में पता चलते, इसलिए मुझे प्रार्थना करनी बहुत पसंद है। जब पास्टर लोग ये मुझको बोलते हैं कि आप ऐसा कैसे कर लेते हो, आपको इतना सिस्टम कैसे मालूम है इतनी कम उम्र में, मुझे बड़ी खुशी होती कि मेरा बताने वाला मेरा परमेश्वर है। और मुझे, मैं सच कह रहा हूं, लोगों को शौक होते हैं मेरे पास महंगी जीन्स हो, किसी को शौक होता है मेरे पास महंगी घड़ियां हो, कोई कहता है मेरे पास महंगे सूट हो, किसी को शौक होता है मेरे पास एक से एक महंगी साड़ी होनी चाहिए, किसी को शौक होता है मेरे पास महंगी से महंगी बाइक होनी चाहिए। मैं आपको सच बताऊं मेरे को क्या शौक है, मेरे को शौक है सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान बनने में। और वो कैसे बना जाता है, अपने परमेश्वर के साथ बैठने। मुझे शौक है कि प्रभु, मेरे को मालूम है इस टाइम कोई नहीं बैठ रहा, मुझे बैठ रहा है कि सारी चीजें मुझे पता चल जाए और सारी बातें मुझे मालूम होनी चाहिए कि ये बंदा कैसे मेरे पास आएगा, इस नेता को कैसे प्रभु इस तरफ लेके आ रहा है, मुझे सारा कुछ मालूम होना चाहिए, मुझे इस चीज का शौक रहता है। और परमेश्वर कहता है यार तू मुझसे प्यार ही नहीं करता, क्या बोला उसने, तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं भेद में छुपी हुई बातें तुझे बताऊंगा। अब तुम उसके पास जाते ही नहीं हो, कहने को तुम प्यार करते हो, लंबी उम्र तुम उससे मांगते हो, छुटकारा तुम मांग रहे हो, बीमारियों से तुम छूटना चाहते हो, गरीबी से तुम निकलना चाहते हो। अब प्यार करता है, हाँ मुंह से तो मैं प्यार करता हूं। अच्छा चर्च गए तो 4 महीने हो गए मुझे, हाँ गया था, मेरे ख्याल से 3 संडे पहले गया था मैं,
ये तुम प्यार नहीं कर रहे हो, तुम टाइम पास कर रहे हो ना। तुम वो क्या कहावत है यार, वो ना घर का ना घाट का, क्या थी पूरी वो कहावत है ना, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट। क्यों ऐसा बोला जाता है? अगर धोबी कुत्ता पाल ले अपने घर, धोबी आधा टाइम धोबी घाट पे रहता है, फिर उठता घर जाता है, फिर कपड़े आते, फिर धोबी घाट पे आता है, फिर घर जाता है, फिर कपड़े सुखाता है, फिर आके कपड़े धोता है। इसलिए उसने कहा धोबी का कुत्ता ना घर का बसता ना घाट का बसता। मेरे परिवार मेरे खिलाफ हो गया, रिश्तेदार मेरे खिलाफ हो गए, क्यों? क्योंकि मैंने यीशु मसीह को माना। चलो ठीक है। अच्छा, अब इस तरफ चलने लगा तो चर्च में पास्टर कहता है यहां भी सफल नहीं है। परमेश्वर कहता है यार, ना तो उधर कामयाब हुआ ना इधर कामयाब हुआ, ना तो उधर का बचा ना इधर का, तू कर क्या रहा जिंदगी में भाई? मैंने अपनी यारी दोस्ती छोड़ी, सब कुछ छोड़ा, तो मुझे एक चीज का लग गई, प्रभु अगर मैं अब सामर्थी नहीं बना तो मैं मजाक उड़वाने के लायक बचूंगा बस। क्योंकि वो कहेंगे इनने सब कुछ छोड़ दिया, देख ले किसी काम का नहीं हुआ। इसलिए मैं भागा परमेश्वर के पीछे। अब जब मैं कामयाबी की सीढ़ी चढ़ना शुरू, अब उन्हें समझ आ गई सही जगह भागा। पर सोचो आज 6 साल बाद वही दोस्त मेरे आज मुझे आगे देखते, अबे तू तो आज भी वैसा ही है, फायदा क्या हुआ 7 साल मिट्टी करने का? हमारे साथ वहीं आके गालियां दे लेता, इंजॉय तो करता जिंदगी को। कुछ लोगों की हालत चर्च में ऐसी हो गई है, ना वो मसीह में कामयाब हो पा रहे, ना अपनी नॉर्मल जिंदगी में कामयाब हो रहे, ना इधर के कुछ हो रहे ना उधर के बच पा रहे। वजह क्या है? क्योंकि वो प्यार नहीं करते परमेश्वर से, वो सिर्फ बातें करते हैं। प्यार करने वाला व्यक्ति, आप उसकी हरकतें देखना, उसके कर्म देखना, आपको समझ आ जाएगी ये बंदा कितना प्यार करता है परमेश्वर से। अपने पड़ोसी को बोलो जाग जा और शर्म कर। जो हंस रहा समझ लो वही सो रहा था। हालेलुया। ठीक है, शर्म करूंगा अभी। 9 घंटे सो के आया, मुझे मालूम है भाई। तुम आज सुबह 6 बजे तक प्रेयर करके तो आए नहीं हो। क्या कहा उसने? अगर तू प्यार करे, कहता मैं तुझे छुड़ाऊं। तुम्हारे परिवार को आज तक परमेश्वर क्यों नहीं बचा पाया? उसको मालूम है तुम प्यार नहीं करते उससे। अगर तुम प्यार करते, मैं सच कह रहा हूं, हमारे पास 25 गज का कमरा था सर, 25 गज का कमरा। मुझे प्यार था परमेश्वर से, तो उसी कमरे में मैंने प्रेयर का जुगाड़ बनाया। पता है कैसे? मालूम था घर वाले अन्य जाति करने देंगे नहीं, मैं वेट करता था सोने दे सबको, और मैं सोफे पे तकिया रख के तकिए के ऊपर मुंह रखता था ताकि मैं जब प्रार्थना करूं तो सुनाई ना दे किसी को, और लाइट बंद कर देता था, किसी को पता ही नहीं होता था मैं प्रेयर कर रहा हूं सोफे पे। वो इतना सा ही कमरा था वो। जो क्या बोला परमेश्वर ने? जो थोड़े में वफादार है वो ज्यादा में वफादार है। परमेश्वर कहता मैंने तेरे को छोटा कमरा दिया, चल दिखा तू क्या कर सकता है। परमेश्वर कहता है तो अभी प्रेयर नहीं करता, इसको मैंने 100 गज का हॉल दे दी, क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा, इन्हें टाइम पास करना वहां पे बस। अरे अगर आज आपको मैं ये बोलता हूं ना कि आपको 24 घंटे चर्च की फैसिलिटी, आओ प्रेयर करो, ये अगर मेरे टाइम पे मुझे 2017 में कोई ऐसे बोल देता कि आपके लिए चर्च रात भर खुला रहेगा, अरे मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने जो 2019 में 18 की आखिर में मैंने नाइट प्रेयर शुरू करी थी, मैं 2017 में शुरू कर देता। सोचो, आपके पास कमरे होने के बावजूद, आपके पास चर्च नजदीक होने के बावजूद तुम घर बैठे हो, तुम्हारे पे कमरा आएगा तो तुम क्या करोगे? इसलिए परमेश्वर ने कहा प्यार करने वाले तुम्हें भीड़ में नजर आएंगे। मेरी तरफ ध्यान से सुनो। कितने लोगों ने ये कहानी सुनी चर्च में लोगों को बोलते हुए, वो मैं इसलिए नहीं आई क्योंकि ये नहीं आई। सुना है कि नहीं सुना? कितनों ने सुना है? हाथ उठाओ जितनों ने सुना है। वो ये नहीं आया ना इसलिए मैं भी नहीं आया। फिर सुना है कि नहीं सुना? ये सारे ढोंगी लोग हैं। कभी तुमने ऐसा तो नहीं बोला कि पड़ोस वाला आदमी अपनी मां के ऊपर हाथ उठाता तो मैं भी उठाऊंगा? पड़ोस वाला आदमी तो गुटखा खाता है, मैं तो ऐसा करूंगा? अरे पड़ोस वाला भी अपने मां बाप की इज्जत नहीं करता, मैं भी नहीं करूंगा। सोचो, प्यार तुम्हें है परमेश्वर से, और तुम्हारी बातें सुनो, वो नहीं आई ना इसलिए मैं भी नहीं आई चर्च। तुम प्यार करते हो, शर्म आती तुम्हें बोलते? वो नहीं आई तो मैं भी नहीं आई। मेरी नजर में पता कौन है लोग? पुतले। वो देखा था बचपन में, आता था उंगली से नचाता था।
देखे थे कि नहीं देखे थे, बचपन में आते थे, हम 5 रुपए देते तो उसको दिखाता था, वो उसने पता नहीं कोई मिट्टी सी लगा रखी होती थी हाथ में, वो गुड़िया, वो कहते इसको ठुमका लगवा, वो ठुमका लगवा के दिखाता था उसे। ये वही लोग हैं। ये नहीं आई तो मैं भी नहीं आई। मैंने इसको फोन किया, ये कहती मेरी तबीयत ठीक नहीं, तो फिर मैंने कहा ठीक है, फिर आज से मेरी भी ठीक नहीं है। ये पुतले हैं। इस चर्च में चाहे लड़के हो चाहे औरतें हो, मैं एक ही बात कहता हूँ, मैं इनको जेन्युइन आदमी समझता ही नहीं, ये नकली आदमी सारे हटा दो। अरे तुम्हारा तो अपना फैसला लेने तक की वो तुम्हारी लिमिट नहीं कि तुम खुद फैसला ले सको, तुम तो अभी भी दूसरे के फैसले पे चल रहे हो। तुम्हें मैं बंदा कहां से बोल दूं? मैं चर्च में कोई भी लड़का ऐसा करते, मैं कहा बंदा है नहीं, इसको हटा सेवा से। कोई ऐसा व्यक्ति ला जो ठोस लठ आदमी हो, जिसकी अपनी बात में दम हो। अरे पास्टर जी मैं खड़ा हूं ना, काम, ऐसा बंदा चाहिए। उसने बोल दिया इसलिए मैं नहीं है, ये बंदे नहीं है। ये किसी, यीशु मसीह ने कहा जो हल पे हाथ रख के पीछे ज्यादा ताकी झाकी करता, कहता यीशु मसीह ने कहा मेरे लायक नहीं है वो। यीशु मसीह के शब्द थे ये कि तुम परमेश्वर के लायक नहीं हो। तो सोचो, मैं तो फिर इंसान हूं, मैं तो एक पास्टर हूं, मेरे कहां से काम के होगे तुम? वो नहीं आई तो मैं भी नहीं आई। फिर वो कहीं चली गई थी तो मैंने कहा मैं क्या करूंगी जाके। चर्च में ऐसे बहुत से लोग हैं। वो हाउस मीटिंग में ना, ये मैंने इसको बोला था चलने के लिए, ये नहीं आई तो मैं भी नहीं आई। अरे मैं दिल्ली जहांगीरपुरी से साउथ दिल्ली अकेला जाता था। मैं साउथ दिल्ली 1-1.5 घंटा लगता था जाने में मुझे। मेरी बहन जॉब से आती थी अलग, मेरी बहन कहती थी जॉब से मैं लेट हो जाऊंगी, तू निकल जा। मैं ही नहीं कहता था अच्छा तू लेट हो जाएगी, फिर चल छोड़, फिर मैं भी नहीं जा रहा। मैं 4 बजे अपनी टिकट के पैसे लेता था, चले जाता था। मेरी बहन जॉब से छुट्टी करके फिर आती थी, फिर हम दोनों रात को 11 बजे घर आते थे। अरे तुमने अभी प्यार देखा कहाँ परमेश्वर का? तुम्हें जिस दिन प्यार हो जाएगा ना परमेश्वर से, अरे एक चम्मच तक जब तक नहीं धुल जाएगा तुम हिलोगे नहीं यहाँ से। पता है क्यों? नहीं यार मेरे को धुलवा के जाना है। पर जब तुम्हें प्यार ही नहीं है परमेश्वर से, तुम टांका मारोगे इधर उधर, भाई किसी की नजर नहीं है, निकल 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 निकल, तू थैला लेके नीचे उतर, फटाफट फटाफट उतर। चर्च खत्म होने के बाद अब देखो, जब पब्लिक बाहर जाती है, कोई किसी को जय मसीह नहीं करता, यूं खड़े हो जाते हैं। तू बुला मेरे को, मैं क्यों बुलाऊं तेरे को? तेरे से महंगी साड़ी पहनी है मैंने। आपको नहीं लगता कि आपको गले लग के जय मसीह करना चाहिए जब आप बाहर जाके मिलते हो? उसने कहा अगर तुमसे परमेश्वर से तुमने प्यार किया है तो कहता मैं तुम्हें हीलिंग दूंगा, तुम्हारे जीवनों में मैं गवाहियां दूंगा बड़ी बड़ी। कब? कहता जब तुम मुझसे प्यार करोगे। आज प्यार देख लो आप, वो एक नहीं आई, हम 10 की 10 नहीं आई। फिर आप पुतले हो चलाने वाले। मैं आपको तब तक जेन्युइन नहीं समझ सकता जब तक आपके अपने फैसले नहीं। आज तक मैं संडे चर्च नहीं छोड़ा। जब मैं अपनी चर्च जाता था, आज तक कोई ऐसा आदमी नहीं मिला जिसने मैंने कान भर के मुझे चर्च से निकलवा दिया। उनको मालूम था इसे चुगली करेंगे कान पे मार देगा। पर अगर आपके पास आके कोई चर्च की चुगली करता है तो सोचो तुम्हारी वैल्यू क्या उसकी नजर में। मैं अपनी मम्मी को अपने घर में समझाता हूँ, अगर तुम्हारे पास कोई चुगली करने आ रहा है तो तुमसे वो डरते नहीं है, वो तुम्हें अपने जैसा समझते। अगर वो चुगली करने से पहले तुमसे डर रहे हैं तो इसका मतलब वो जानते हैं ये प्रार्थना करने वाली औरत है, इससे हम फालतू नहीं बोल सकते। पर अगर तुम्हारे पास बैठ के कोई किसी की बुराई कर रहा है, इसका मतलब वो व्यक्ति तुमसे डरता नहीं। तुम्हारे पास बैठ के कोई तुमसे अश्लील बातें कर रहा है तो इसका मतलब तुम नाकामयाब आदमी, तुमसे वो डर नहीं रहा है। तुम्हारे अंदर वो सामर्थ्य नहीं है कि उसको डराए। मेरे अन्य जाति दोस्त भी मेरे सामने आज गाली नहीं देते, उनको मालूम है ये पास्टर है। तुमने अपनी इमेज इतनी खराब कर ली है लोगों के इशारों पे चल चल के कि लोग तुम्हें गुलाम कहने लग गए। अरे वो उसका कोई स्टैंड नहीं है, कोई स्थिरता नहीं, वो दूसरों के कहनों पे चलती है। उसका भी कोई लेडीज बोल देगी सर चर्च में चल, वो उधर चली जाएगी उठ के, उसका कोई दीन ईमान नहीं है। क्या बोला परमेश्वर ने? कहता मैं तुम्हारी इज्जत बढ़ाऊंगा और तुम अपनी इज्जत पूरी खतरा करने में लगे पड़े। सिर्फ कैसे? उसने कहा मैं इधर चली गई, उसने कहा मैंने छुट्टी मार ली, उसने कहा मैंने ये कर लिया, उसने कहा मैंने ऐसे कर लिया। परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हें सलाहकार अगुआ बनाया है, यानी कि तुम अगुवाई करोगे लोगों की, कि तुम बताओगे क्या करना है।
तुम अपने परिवार को बोलोगे कोई माई का लाल सोता हुआ नहीं, देखे संडे सारे चर्च पहुंच जाना, ताला मार घर पे, कोई ज्यादा जिद कर रहा है बाहर निकाल, इसको रोटी नहीं मिलेगी, चल। तुम्हारा घर उल्टा चल रहा है, बच्चे तुम्हें धमका रहे हैं, अरे हम नहीं जाएंगे, तुम्हें जाना तो जाओ। तो आपको इसमें गर्व नहीं होना चाहिए, आपको आपके बच्चों ने गुलाम बना लिए, ये शर्म की बात है। मेरे घर में अभी मेरा भाई आया हुआ था, पहले यहीं आता था, वापस आया 2 साल बाद। मेरे को सुबह 4 बजे जब मैं प्रेयर कर रहा था, तो मैंने कहा मुझे, क्योंकि मैं अगर 6 बजे सो रहा हूं तो मैं चाहता हूं कि तुम अगर जल्दी सोए तो तुम लोग सारे सुबह चर्च जाओगे सेवा करने। मेरा हमेशा ही रहता घर पे को दिखना मत मुझे कि तुम बैठे हो यहाँ पे टोस्ट बन रहे हैं, मेरे को बड़ी किल्लत चढ़ती। तो मेरे को रात को मालूम था, मैंने कहा अब ये आया 2 साल बाद, इसको मालूम नहीं है कि सुबह चर्च जाके सेवा करानी है इसको। तो मैं बोलना चाह रहा था पर सुबह के 6 बज गए थे, मैंने कहा मैं क्या बोलूं, मैं कहा मैं सुबह उठ के याद से बोल दूंगा, पर नींद तो खुलेगी नहीं। मैं जब सुबह उठा तो मैं उठ के गया, उसकी आवाज आ रही थी, मैं कहा पक्की बात है नहीं गया। तो मैं 4 बातें सुनाने जा रहा था, इतने में मेरे पापा ने बोला कि अभी ये सुबह गया था, अभी काम करके वापस आया नहाने के लिए। सोचो, मैंने उसको बोला नहीं सुबह काम करने के लिए, क्यों गया वो? उसको मालूम है इस घर का रूल क्या है, यहाँ सबको सुबह सेवा करने जाना पड़ता। मैंने बोला नहीं उसको, मैं बोलना भूल गया था कि सुबह तेरे को सेवा करने जाना। अगर आप अपने बच्चों को जबरदस्ती उठा रहे हो, वो उठ नहीं रहे, तो आपकी शिक्षा गलत हो रही है। आपके घर में वो माहौल नहीं बन पा रहा जो बनना चाहिए। आपकी वाइफ को सुबह उठ के चर्च भागना चाहिए नहा के, पर वो उठ ही नहीं रही, 11 बजे तो उठ रही है वो, और आप सोच रहे हो कि बड़ी महान बात है, इसमें कोई महान बात नहीं, लानत है ये। आपके बच्चों को आप कह रहे हो बाइबल पढ़, तो कह रहे हम नहीं पढ़ रहे, फोन दो, हमें फोन चलाएंगे, और आप बड़ी सरलता से फोन उनके हाथ में दे देते हो। ये लानत वाली बात है, ये कोई घमंड वाली बात नहीं है। पता है कब आपकी शान बढ़ती है? आपके बच्चे को कोई प्रार्थना करते देखकर बोलता है किसका लड़का है ये, इसकी उम्र देख अभी से प्रार्थना करता है, मेरा लड़का भाई प्रार्थना कर रहा है, तब आपकी इज्जत है। ये कौन सी इज्जत है, ये किसका लड़का है, ये बुलाइए उसमें, तो अगर हाँ जी मेरा है। आप प्रार्थना सभा में आते हो बच्चे घर छोड़ आते हो, हाउस मीटिंग में आते बच्चे घर छोड़ आ जाते हो, और फिर क्या तुम्हारे बच्चे बाकी बच्चों की तरह सेवा को नहीं करते? अरे अपने बच्चों को तिजोरी में कैद करके तुम लोग आते हो, आदमी को कहते हो ठीक है तू काम पे जा, मैं चली जाऊंगी चर्च। फिर जब वही आदमी जब बपतिस्मा नहीं ले रहा है, चर्च नहीं जा रहा है, यीशु मसीह को स्वीकार नहीं कर रहा है, तुम ही किलस रहे हो। अब किसने तुम्हें शिक्षा दी है कि वाइफ चाह रही है चर्च में, परिवार ना भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, रोटी तुम खा रहे हो, पेट उनका भर जाएगा। लड़का कहता है मम्मी मैं नहीं जाऊंगा, मेरे को आज कहीं जरूरी काम से जाना, तुम चली जाओ। तो माँ कहती है हाँ ठीक है जरूरी काम है मेरे लड़के को, मैं चर्च चले थे। आपको शर्म नहीं आती? आपका लड़का पागल बना रहा आपको। शैतान को मालूम है इसका लड़का चर्च जाएगा ये सुधर जाएगा, इसलिए वो क्या कहता है अरे तेरा ट्यूशन नहीं आज, जा ट्यूशन जा। सारी पढ़ाइयां, सारे काम, सारे इंपॉर्टेंट काम संडे याद आते। कपड़े धोने, अरे चर्च में ऐसी लेडी से मैं इतनी तेज हंसा, मैं कहा ये कौन सा टाइम है? कहती जिस दिन संडे चलता उस दिन मैं कपड़े धो रही थी। अरे हम सुबह उठ के कहते फटाफट मेरी शर्ट प्रेस कर दे, चर्च जाना, जूते निकाल यार फटाफट चर्च, आज मैं कपड़े धोऊंगी, भेज के दिखाएगा माई का लाल मुझे चर्च, सोमवार से शनिवार खाली बैठूंगी, संडे चर्च आ रहा है, संडे को ही कपड़े धोऊंगी। आप किसी को नहीं, अपने आप को पागल बना रहे, क्योंकि परमेश्वर आपको घर से बुलाने नहीं आएगा। पास्टर आपको फोन थोड़ी करेगा मत आओ, अब जब मैं कहता 10 साल मत आओ। मैं बीमारियों में फंसा था, मैं चर्च जाके ठीक हुआ। इस चर्च में लोग बीमारियों में आते हैं, आज ठीक हो चुके हैं। इस चर्च में लोग नशों में आते हैं, नशा छोड़ के बैठे। तुम अपने घर मस्ती मारो, क्या जा रहा, अपने लड़कों और अपने आदमियों को बिठा के रखो घर पे, क्या दिक्कत है? नुकसान तुम्हारा, हमारा थोड़ी, हमारी चर्च तो बढ़ रही है, हीलिंग हो रही है, लोग गवाहियां दे रहे हैं, दुष्ट आत्माएं जा रही हैं लोगों के घरों से। आप बैठाओ अपने बच्चों को, घर सजा के रखो घर में। कल को जब आप देखो कि यार देखो मेरी उम्र के, मेरे बच्चों की उम्र के लड़के स्टेज पे खड़े हैं पास्टर जी के साथ, दुष्ट आत्मा निकाल रहे हैं, मेरे लड़के कहाँ हैं? पता ही नहीं। आपको मालूम है चिढ़ता था इस बात से कि मेरे माँ बाप चर्च क्यों नहीं जाते, हम अकेले चर्च क्यों जाते। छोटे से कमरे में मुझे प्यार था परमेश्वर से, हम रोज उपवास प्रार्थना करते थे। आज आपको प्यार है तो करो ना।
दीवार पे लिखने से और स्टेटस पे लिखने से क्या करोगे, कोई फायदा नहीं। उसने कहा अगर तूने मुझसे प्यार किया मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तुझे लंबी उम्र भी दूंगा, मैं तुझे बचा के भी रखूंगा, मैं तुझे बीमारियों से भी बचा लूंगा, मैं तुझे गरीबी से भी बचा लूंगा। कहता मैं तेरी इज्जत भी बढ़ाऊंगा, जहां लोग तेरी इज्जत नहीं करते वहां लोग तेरी इज्जत करेंगे। कब? कहता जब तू मुझसे प्यार करेगा। तैयार हो परमेश्वर से प्यार करने के लिए? कितने लोग तैयार है? हाथों को उठाओ जरा। नाटक करने के लिए कि प्यार करने के लिए? नाटक पता है कैसे होता है? आप चर्च आ रहे हो पर चर्च में जो सुना उसमें कोई आपको लेना देना, घर जाके इस कान से सुन के इस कान से निकाल देते। और अगर आप प्यार करते हो सुनोगे और अगले संडे से कॉपी पेन लेके आना, लिखना मैंने आज क्या प्रचार सुना, लिख के रखो उसे मैंने क्या प्रचार सुना आज। यूट्यूब पे प्रचार आ गया, उसको रिपीट अपने स्पीकर पे चलाओ, घर में बार बार सुनो उसे, क्या प्रचार हुआ था संडे। अगर तुम प्यार करते हो ना, तुम्हें कभी फोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भाई उपवास रख ले यार, अगर उसे प्यार है परमेश्वर से, तुम्हारे बिना बोले वो तुम्हें घुटनों पे मिलेगा। जो लेडीज, जो परिवार परमेश्वर से प्यार करता है, आपको कभी उसे फोन करके बुलाना नहीं पड़ेगा। भाई चर्च चलेगा ना सुबह, आपको वो पता क्या बोले, भाई मैं वहीं खड़ा हूं, आजा तू, मैं तो पहुंच गया। वो चर्च भले ही आपके घर से 50 किलोमीटर दूर हो, आपको प्यार है आप पहुंच जाओगे। आपको प्यार नहीं है तो आप बहाने मारोगे, अरे बड़ी अब तो पास्टर जी ने जमीन ले ली ना, अब तो चर्च थोड़ी दूर चली गई है, अब कैसे जा पाएंगे हम, चलो यहीं आसपास किसी छोटी मोटी चर्च में चले जाते। जिस चर्च में परमेश्वर का अभिषेक बहता है, जिस चर्च में परमेश्वर की सामर्थ्य बहती है, जिस चर्च में तुम्हारी उन्नति है, वो चर्च तुम्हारे घर के चाहे 1 किलोमीटर दूर हो चाहे 100 किलोमीटर दूर हो, हर संडे वहीं जाया करो। भले वो घर के पास हो चाहे घर के बहुत दूर। तुम्हें मालूम, एक आत्मिक व्यक्ति को मालूम होता, पता मैंने 3-4 चर्चें बदली जब हमारी मेन चर्च बंद हो गई थी, कि मैं किस चर्च में जाऊँ। तो मैं जिस चर्च में जाऊँ, मैंने कहा यार यहाँ पे वो सामर्थ्य महसूस नहीं होती। दूसरी में क्या, मैंने कहा यार यहाँ पे वो प्रार्थना वाला वो जो अभिषेक है ना वो महसूस नहीं हो रहा, यहाँ पे ठंडा ठंडा काम चल रहा है। 1-1.5 घंटे 2 घंटे में चर्च खत्म हो गई। वो कोई हीलिंग नहीं, कोई चिन्ह चमत्कार नहीं हो रहे, कोई सामर्थ्य के काम नहीं हो रहे, कुछ नहीं हो रहा। फिर मेरे को तीसरे टाइम पे मेरे पास्टर अपोस्टल जी की चर्च मिली पंजाब में। सर 7 साल हो गए, मैं आज तक मैंने उस दरवाजे को नहीं छोड़ा। बेशक वो मेरे घर से 600 किलोमीटर दूर है, तो महीने में 1 बार जा पाता हूँ मैं कल ही लड़के को कह रहा था, मैंने कहा अगर वो चर्च दिल्ली में होती और ये कोई मुझे कहता दिल्ली के बॉर्डर पे, मैं हर वीरवार वहीं भेजता तुम्हें। भले मेरे को 80 किलोमीटर लगा के जाना पड़ता, क्योंकि मुझे मालूम है जहां से मुझे सामर्थ्य मिल रही है वही चर्च मुझे आगे लेके जाएगी, वही चर्च मुझे आगे लेके आई। लोग समझौता कर लेते हैं, अच्छा चर्च दूर हो गई है, चल अब यहीं के नजदीक ढूंढ लेते। और आत्मिक बंदा जिसको मालूम है अभिषेक की कीमत क्या है, वो 50 रुपए खर्च के रिक्शा करके जाएगा वहां। नहीं भाई, सामर्थ्य तो वहीं बहती है। कितनों को बात समझ आ रही है? अगर तुम प्यार करते हो, जेन्युइन प्यार, बोलने वाला नहीं, आपके कर्मों से दिखेगा तुम कितना प्यार करते हो। ना तुम किसी के कहने पे चर्च जाओगे, तुम पहले अपने आप चर्च जाओगे। वो नहीं गया तो मैं भी नहीं गया, वो नहीं आया मेरे चाचे का लड़का तो मैं भी नहीं आया, गाड़ी मेरे फूफा की खराब होगी तो मैं चर्च नहीं आया। अरे गाड़ी खराब होगी, गाड़ी खड़ी कर, तू चर्च पहुंच। अरे आज मुझे लग रहा है बादल आ रहा है भाई, बरसात हो जाएगी, नहीं डूबोगे तुम, पहुंचो तुम, रिक्शा चल रहा है, पहुंचो। आपने देखा नहीं, अभी फिर से वो शुरू हो जाएंगे शादियों के सीजन, शादियों में बेचारों की बरसात आ जाती है, देखा ना आपने, अभी बरसातों में बारिश आ जाती है। सोचो टेंट में सब लोग तैयार होकर खड़े होते हैं, लहंगा पहन के लड़कियां जा रही होती है, काजल यहाँ बहाया होता है, वो जा रही है वहां पे, बाल जो बनवाए थे पार्लर सब खराब हो चुके हैं, जितना आटा उटा सब बह रहा है, असली हैसियत दिख रही है, वो जा रहे हैं। अच्छा तब भी जा रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि बारिश है, अरे मामा की लड़के की शादी है, कैसे छोड़ सकती हूँ मैं, अरे बहन तेरा काजल बह रहा, तू चमकादड़ लगी, घर जा, नहीं कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी। मेरे सामने यहाँ शादी हो रही थी सर, इतनी तेज बारिश आ रही थी, वो बंदा लगा पड़ा फटाफट, पानी भर गया उसकी दाल में, लगा पड़ा वो,
वो सारे तैयार होकर खड़े, अंदर बरसात हो रही है आराम से, औरतें निकली हैं, लोग चीखे मार रहे, इधर उधर निकल रही, क्या निकल रहा अंदर से? नहीं नहीं नहीं, शादी है शादी। उस वक्त बारिश नहीं देखते लोग, टाइम नहीं देख रहे लोग, टेंट में पानी भर गया, नहीं कुछ नहीं देख रहे, चर्च, अरे बारिश अभी आने वाली है, मैं पिघल जाऊंगा, मैं पिघल जाऊंगा भाई, मैं नहीं जा पाऊंगा। सुबह उठे, बाहर में लू चल रही है, तेरा भाई तो चल जाएगा भाई, अगले संडे देखेंगे। मेरे कांटेक्ट में ऐसे लोग हैं जिनका हिमाचल प्रदेश में एक बहुत ऊंचा गांव है, उसका नाम भूल गया मैं, रामपुर है, पता नहीं कौन सा गांव, नहीं रामपुर से भी ऊपर है शायद, वहां सेब की खेती होती है। वहां पर वो कहता है कि पास्टर जी, यहाँ पे जो चर्च है ना, दिसंबर और जनवरी में चर्च के दरवाजा पूरा बर्फ से ढका होता है। ये नहीं कि चिपकी हुई है, दीवार खड़ी होती है बर्फ की आगे, और कहता कलीसिया आती है, फावड़ा लेके बर्फ हटाती है और लात मार के फिर दरवाजा तोड़ती है, मतलब खोलते जम जाता है वो। कहता दरवाजा खुलता फिर चर्च लगती, कहता पूरी चर्च भरी होती है बर्फ में। मेरे को एक बार उसने फोटो भी दिखाई थी, उसने ऐसे वीडियो भी नहीं, कहता देखो सारी खिड़कियां बंद है बर्फ से, खिड़कियां खुल नहीं सकती पूरी, मतलब पता है बर्फ, आप वो नहीं समझ रहे हो कि आके चिपक गई, नहीं नहीं, चर्च इतना है, चर्च इतना मतलब ऐसे बना हुआ है, और इतना इस हाइट पे जैसे घुटने के यहाँ मेरे चर्च है, बर्फ इतनी है, बर्फ जम जम के इतनी ऊंची आ चुकी है, यानी कि गड्ढे में चली गई चर्च, खिड़की आप खोल नहीं सकते, आप दबे पड़े, यानी कि मिट्टी में धस गया वो इस तरीके से। तो वो लोग क्या करते, कहते हैं हम लोग फावड़ा लेके आते हैं, कलीसिया वाले बाहर से, कहता क्योंकि पास्टर जी अंदर से नहीं आ सकते, कहता तो हम लोग बाहर से जाते हैं फावड़ा लेके, और हम लोग बर्फ हटाते तो दरवाजा खुलता है। कहता और शनिवार रात को हम सारे लड़के लग के पूरी रोड साफ करते हैं। कह रहा हमारे पास ना आग वाले सिलेंडर है, कहता हम आग मार मार के पूरी सड़क पिघलाते हैं बर्फ की, कहता फिर हमारी बाइकें आती हैं ऊपर। सोचो वो लोग चर्च जा रहे हैं, हमारे यहाँ पे बर्फ, यहाँ पे शीत लहर चल जाए, नहाए नहीं तो आए कैसे? और वॉशरूम नहीं जाते हैं लोग, कम खाओ यार, पानी बड़ा ठंडा है। जिसको प्यार है वो साधु सुंदर सिंह जी की तरह पैरों से खून निकलते हुए प्रचार करेगा और रुकेगा नहीं। हालेलुया। तैयार हो प्यार करने के लिए। प्यार का मतलब मैंने आपको समझा दिया, वो प्यार जो हस्बैंड वाइफ के बीच में होता है, माँ बाप और बच्चों के बीच में होता है, कि जिसके साथ समय बिताए बगैर आप रह नहीं सकते। उसी तरह कैसे हो सकता है एक व्यक्ति कहे मुझे 15 दिन हो गए बाइबल पढ़े? अगर आप प्यार करते हो तुम बेचैन सो नहीं पाओगे रात को, कहोगे यार मैं थोड़ी देर ही भले परमेश्वर के साथ बैठूं, मुझे थोड़ी देर बैठना अकेले, परिवार में बहुत गप्पे शप्पे मार लिया, हट जाओ सारे, मुझे जाने दो प्रार्थना में थोड़ी देर। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ सब जन, अपने हाथों को उठाएंगे सब जन और प्रार्थना करेंगे, प्रभु आज जो मैंने तेरे प्यार के बारे में सुना है, प्रभु मुझे अपने प्यार से भर के, प्रभु मैं तुझसे प्यार करूं परमेश्वर, मेरे प्रभु मैं इतना प्यार करूं प्रभु जितना मैंने आज तक अपने माँ बाप से, अपने हस्बैंड, अपने परिवार से भी नहीं किया, इतना ज्यादा प्रभु मैं आपसे प्यार करूंगा। ऊंची ऊंची आवाज में प्रभु मैं लोगों के कहने पर प्यार नहीं करूंगा, मेरे परमेश्वर मैं प्यार करूंगा मेरे खुदावन, क्योंकि तूने मेरे लिए जान दी और ये जान कोई नहीं दे सकता। तूने जितनी मार मेरे लिए खाई प्रभु, इतनी मार मेरे लिए कोई नहीं खा सकता। कोई दोस्त, कोई घर, कोई परिवार, कोई रिश्तेदार मेरे लिए इतनी मार नहीं खा सकता जितनी तूने मेरे लिए मार खाई है। प्रभु मैं तेरे प्यार की इज्जत करता हूँ जो तूने मेरे लिए किया, और तू सलीब पर मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर आज मुझे अपने प्यार से भर परमेश्वर, मैं जीवन भर तुझसे प्यार करूं परमेश्वर, मैं तेरे भवन तेरी चर्च से प्यार करूं परमेश्वर। ऊंची ऊंची आवाज में प्रार्थना करेंगे, ऊंची ऊंची आवाज में प्रार्थना करेंगे, मेरे परमेश्वर मैं तुझसे प्यार करूं, करेंगे ऊंची आवाज में प्रार्थना करेंगे सभी जन। मेरे परमेश्वर मैं तेरे भवन से प्यार करूं, मैं तेरे दासों से प्यार करूं, मैं तेरे कामों से प्यार करूं, मैं तेरे चर्च से प्यार करूं परमेश्वर। प्रभु मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार मैं तुझे करूंगा परमेश्वर, क्योंकि मेरी जिंदगी में हर एक चीज तेरी ओर से आती है। बाइबल में लिखा अगर मैं तुझसे प्यार करूंगा मेरा छुटकारा तेरी ओर से आएगा, लंबी उम्र तेरी ओर से आएगी,
हीलिंग, चंगाई तेरी ओर से आएगी। मेरे घर में बरकत तेरी ओर से आएगी। मेरे परमेश्वर, आज से मैं इंसानों से ज्यादा प्यार तुझसे करूंगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हुए इच्छा से छोड़ दे। आमीन। हालेलुया।